गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले कि हम ह्यूमन ब्रेन पढ़े, उससे पहले हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन क्या है? हमारा कंट्रोल सेंटर है। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको प्रोटेक्ट करके भी रखना पड़ेगा। तो स्कल, द ब्रेन इज एनक्लोज्ड विद इन द बॉडी स्कल विच प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। तो क्या है हमारे पास? स्कल जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर से जो है वो, ये स्कल है आपके पास, ठीक है। ये स्कल है, क्लियर है। ये बाहर वाला जो आउटर एरिया है, आउटर वाला जो एरिया है उसको हम स्कल बोलेंगे। और ये प्रोटेक्ट करता है आपका अंदर वाली इस वाले सॉफ्ट ब्रेन को, ठीक है। तो इसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। मेनिंग्स थ्री लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग्स, क्लियर है। तो कवर द ब्रेन, तो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, दिख रहा होगा आपको, देखो ये 1, ये 2, ये 3, क्लियर है। अगर इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करें तो ये बाहर वाली 1, ये 2 एंड इनर 1 इज 3, क्लियर है। तो ऐसा तो है नहीं है कि ये लेयर खाली होंगी बीच में, तो इनमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, ठीक है। ताकि क्यों है? ताकि स्पेस उसके बीच में फ्लूइड जो है फिल रहे, क्लियर है। स्पेस जो है वो खाली ना रहे। एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम फिजिकल इम्पैक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करके रखता है आपके ब्रेन को। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। It is reflex section of the only function of the spinal cord? Obviously not, since we know that we are thinking beings, ठीक है। तो हम लोग क्या हैं कि हमारे में सोचने की शक्ति है, क्षमता है। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? बहुत सारी नर्व्स की सप्लाई होती है इसमें, ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो आती जाती रहे। थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन, ठीक है। न्यूरल कनेक्शन क्या हुए आपके पास? इट इज द लिंक और कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन न्यूरॉन्स इन ब्रेन, ठीक है। जितनी भी नर्व सेल के बीच में कम्युनिकेशन है एक न्यूरॉन या दूसरे न्यूरॉन के बीच में, उसको हम लोग न्यूरल कनेक्शन बोलते हैं। दिस कनेक्शन अलाउ न्यूरॉन टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल। तो ये कनेक्शन क्या करते हैं? न्यूरॉन को या तो मैसेज भेजेंगे, हेल्प करेंगे मैसेज भेजने का और रिसीव करने का। दैट इज एसेंशियल फॉर एवरीथिंग विच ब्रेन डज, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है जो भी ब्रेन करता है, चाहे वो थिंक कर रहा है, चाहे वो फील कर रहा है, मूव कर रहा है, जो भी है हम लोग जो है वो न्यूरल कनेक्शन से ही समझते हैं, ठीक है। तो न्यूरल कनेक्शन आपको समझ में आ गया। दीज आर कंसंट्रेटेड इन ब्रेन विच आर मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ब्रेन क्या है? हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमने पढ़ना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आ गए? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया क्रेनियल नर्व्स और आपके पास क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आ गया आपके पास? हार्ट, ब्लड वेसल, ग्लैंड विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, क्लियर है। इसको भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ये आ गया हमारे पास, सॉरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं। तो 12 होती हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर, क्लियर है। अभी आप लोग ये आगे पढ़ोगे, इसीलिए मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, क्लियर है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड इट, क्लियर है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर्ड करेंगे और फिर सिग्नल जो है वो प्रॉपर सिग्नल जो है वो सेंड करेंगे। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन। अब नया टर्म है आपके पास, वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो वॉलंटरी एक्शन क्या है आपके पास, ठीक है। कौन से हैं हमारे पास? वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन, 2 टाइप के एक्शन होते हैं हमारे पास। वॉलंटरी होता है एक और एक होता है इनवॉलंटरी, क्लियर है। तो वॉलंटरी क्या हुए हमारे पास? जो कि दैट एक्शन विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, जो हमारे विल में होती है, हमारी मर्जी से कर सकते हैं हम। जैसे
लिखना है आपको, डांस करना है, म्यूजिक म्यूजिक सुनना है, मतलब ये आपकी विल से है। क्लियर है? अभी आपको खाना खाना है या बाद में खाना है, तो ये कंट्रोल करता है ब्रेन। और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? विच आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होते हैं। जैसे बता सकता है कोई? एनीवन? जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हार्ट बीट, ब्रीदिंग। ठीक है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया है? ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास वॉलंटरी एक्शन विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज द सेंड मैसेज टू मसल। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। तो पहले क्या हुआ कि जितनी भी मैसेजेस हैं वो सीधा ब्रेन को जाएंगी, फिर वो ब्रेन से मसल को जाएगी। दिस कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थ्री टाइप के नर्वस सिस्टम है हमारे पास: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस, जो आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है और फिर मसल्स को भेज देता है। क्लियर है? और फिर आपका आता है अदर पार्ट टू द बॉडी ऑफ द फैसिलिटेट बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आती हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होंगी? आपकी ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से होंगी? आपकी स्पाइनल कॉर्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है? द ब्रेन डज अलाउ द टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग। ठीक है, तो ब्रेन डिसीजन लेता है, जो हमने सोचा होता है वो हमने कैसे उसका एक्शन लेना है। एज यू विल बी एक्सपेक्ट दिस इज द अकम्प्लिश थ्रू द कम्प्लेक्स डिजाइन। ये बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम होता है विद डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। तो जब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो वो क्या कर, ब्रेन क्या करता है, कुछ कुछ पार्ट को जो है वो फंक्शन, कुछ कुछ काम करने के लिए फंक्शन वो देता है कि हाँ आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो उसने अपने जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड कर दिए होते हैं। द ब्रेन हैज सच मेजर पार्ट ऑफ रीजन दैट इज कौन कौन से हैं आपके पास? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, समझ में आया? तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, हम अगर इसको स्ट्रक्चर में देखें तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, दैट इज फोर ब्रेन। क्लियर है? ये रहा आपका फोर ब्रेन, पूरा पूरा ये ग्रीन जो मैंने कर दिया आपको। ठीक है, ये फोर ब्रेन है। ये जो अंदर वाइट है, ठीक है, इसको अब हम बोलेंगे मिड ब्रेन। ये क्लियर है? और ये वाला जो लास्ट वाला है आपके पास, ये है पीछे वाला जो है, ये सारा एरिया ये है हाइंड ब्रेन। क्लियर है? तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम, मिड ब्रेन में आता है आपका हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, और आपका हाइंड ब्रेन में, ठीक है, हाइंड ब्रेन में क्या आएगा आपके पास? पॉन्स वेरोलाए। ठीक है, ये रहा हाइंड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाए, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। फोर ब्रेन आपका ये मिड ब्रेन। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या क्या हुआ आपके पास? ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। क्लियर है? हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में क्या आ गया? सेरिब्रम। क्लियर है? मिड ब्रेन में आ गया हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, और हाइंड ब्रेन में आ गया आपका पॉन्स वेरोलाए, मेडुला, और ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, ये वाला, ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन। क्लियर है? ये आ गया आपके पास सेरिबेलम, और ये नीचे को चली गई आपकी स्पाइनल। तो इतना ही आप लोगों ने लर्न करना है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं ब्रेन में, और डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? अब हम इसमें पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फोर ब्रेन जो है वो क्या करता है। तो फोर ब्रेन क्या करता है आपके पास? द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि जो भी हम सोचेंगे वो कहाँ से सोचेंगे? फोर ब्रेन से। क्लियर है? फोर ब्रेन से। It has a region which receives sensory impulse from various receptors. Separate area of forebrain are specialized for hearing, smell,
साइट। ओके, तो फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, थिंकिंग पार्ट है, हियरिंग है, स्मेल है, साइट है। तो इसका एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क का क्वेश्चन बनता है कि हियरिंग किसके साथ कंसर्न है, कौन से पार्ट के साथ कंसर्न है, फोर ब्रेन के साथ। ठीक है, देयर आर स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ एसोसिएटेड दिस sensory information is interrupted by putting it together with information and other receptor as well as with information already stored in brain. ठीक है, based on the all of these the decision is made about how to respond and the information is passed on the motor area and control the movement of voluntary muscle. ठीक है, our leg muscle, जैसे पूरी बॉडी से मैसेज रिसीव करेंगे, ठीक है, ब्रेन रिसीव करेगा, स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करेगा और फिर वो मसल्स को चले जाएंगे. हाउएवर सर्टन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग एंड हेयरिंग. फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ. ठीक है, जब आपको पता लगता है कि आपने इतना ही खाना खाना है तो सेंसेशन होती है. ठीक है, फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, यानी कि जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है. हंगर किसके साथ कंसर्न है या हंगर कहाँ पे कौन सा पार्ट जो है वो परफॉर्म करता है फंक्शन, फोर ब्रेन का. ठीक है, तो फोर ब्रेन में क्या आ गया हमारे पास, सेरिब्रम. क्लियर है. स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन. वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हैव स्पेसिफिक फंक्शन. ये मैंने आपको सारा करा दिया है. क्लियर है. तो ये रहा आपके पास ह्यूमन ब्रेन. तो इसमें आपके पास पार्ट पूछे जाते हैं कि नेम द पार्ट. तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक है, ये सेरिब्रम है, सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है. क्लियर है. इन तीनों के पूछे जाते हैं आपके पास कि सेरिब्रम किसके साथ कंसर्न है, सेरिबेलम में क्या होता है और आपका इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है. क्लियर है. तो सेरिब्रम जो है आपके पास, ये जो सेरिब्रम है, इट कंसर्न विद मेमोरी, थॉट, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, हियरिंग, ऑल वॉलंटरी एक्शन. ठीक है, ऑल वॉलंटरी एक्शन किससे होंगे आपके पास, सेरिब्रम से. सेरिबेलम कहाँ पे प्रेजेंट है, ये रहा आपका सेरिबेलम, ये वाला पार्ट. ठीक है, सेरिबेलम. तो ये कंसर्न होता है मेंटेन द बॉडी बैलेंस, बॉडी पोस्चर से. ठीक है, बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी का पोस्चर कैसा है. मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये रहा आपके पास, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये वाला पार्ट. ठीक है, तो ये किसके साथ कंसर्न है, इट इज अ इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, जो कि डाइजेशन है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. तो जितने भी मैंने पार्ट बताए, जो उनके फंक्शन बताए, वो अभी मैं आपको शेयर कर दूंगी. इनके पिक्चर्स जो हैं आपके पास शेयर हो जाएंगे. ठीक है, और ये मैंने आपको सारा करा दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या जो है इसमें होता है. Let us look at the other use of the third reflexes we have talked about in introduction. Our mouth waters when we see food as we like without our meaning to. Our hearts beat without our thinking us. ठीक है, हम तो नहीं सोचते कि दिल धड़केगा, लेकिन हार्ट को तो बीट करना ही है ना. वो तो ऑटोमेटिकली हमारा वो इनवॉलंटरी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शन इजीली बाय थिंकिंग अबाउट दैम. ओके. Next is shortening. A simple reflex action like changing in size of people thought our action, such as moving a chair. There is another set of muscle movement over which we do not have any thinking control. Many these जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन. वो किससे कंट्रोल होते हैं, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक है, ये मिड ब्रेन है आपके पास जो बीच में आया आपके पास, और ये हाइंड ब्रेन. वो सेरिब्रम कंट्रोल नहीं करता है, वो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन आपका कंट्रोल करता है. ऑल दीज इनवॉलंटरी एक्शन इंक्लूड ब्लड प्रेशर, साल्वेशन, वॉमिटिंग, दैट आर कंट्रोल बाय मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन. तो ये मैंने आपको बता दिया. अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी इसके नोट्स. ठीक है, दैट थिंक अबाउट एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल. दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन दैट इज नोन एज सेरिबेलम. तो सेरिबेलम जो आप साइकिल चलाते हो या स्ट्रेट लाइन में चलते हो, ठीक है, पिकिंग अप अ पेंसिल सॉरी, दैट इज ऑल कंसर्न विद सेरिबेलम. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर. मैंने बताया आपको, बैलेंस द बॉडी. इमेजिन दैट व्हाट विल बी हैपन इफ दिस इवेंट फेल्ड टू टेक आउट. ठीक है, फेल्ड टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. तो ये टिश्यू इसके प्रोटेक्टेड है, ये मैंने आपको करा दिया. दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन. तो इसको अगर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू
थ्री पार्ट्स, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स आ गई। क्लियर है? ब्रेन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, मिड ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, और आपके पास हाइंड ब्रेन में पोन्स बेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम आता है। क्लियर है? तो ये इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन। टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में आते हैं हमारे पास थ्री टाइप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ओके, CNS, PNS, ANS। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स जो है 12 पेयर होती है और स्पाइनल नर्व्स जो है वो 31 पेयर्स होती है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है ANS, जो कि आता है आपका जो ऑटोमेटिकली होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल और अवर विल। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। तो वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं? द एक्शन विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, जो हमारी अपनी कंट्रोल, अपनी विल में होते हैं, जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, डांसिंग, फेशियल एक्सप्रेशन। इनवॉलंटरी एक्शन, द एक्शन विच आर नॉट आर कंट्रोल, अंडर आर कंट्रोल। ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इट इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, इसको कंट्रोल करती है, एंड ये प्रोसेस है डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो आपके पास प्रोसेस हैं दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, वो हमारे विल में नहीं आते।